Today we are going to start with the first chapter of geometry. ज्योमेट्री का नाम, पहले चैप्टर का नाम ही खुद बता रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। मतलब आज हम लोग सिर्फ बेसिक सीखने वाले ज्योमेट्री का। एंड सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट ये लेसन का, अपने को प्लस माइनस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्लस माइनस। अब कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ बच्चों लोग, ऑलवेज कीप इन माइंड, कुछ चीजें ऐसी होती है नॉर्मली रियल वर्ल्ड में जो कभी नेगेटिव नहीं होती। एग्जाम्पल, टाइम। कभी टाइम नेगेटिव में सुना क्या? अरे कितना बज रहा है? -3 बज रहा है। नहीं। डिस्टेंस, यहां से मेरा घर -10 किलोमीटर है। नहीं। स्पीड, नॉर्मल लाइफ में जो भी चीजें यूज होती है, मेरा हाइट -5.5 फीट है, चलेगा क्या? वेट -80 किलो है। कुछ चीजें कभी नेगेटिव होती नहीं है। सेम बच्चों लोग, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगा। एंड ऑलवेज टू गेट पॉजिटिव आंसर, अपना कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बड़ा माइनस छोटा। क्या करने का? बड़ा माइनस छोटा। फॉर एग्जाम्पल 5 और 2, दोनों में बड़ा कौन? 5। छोटा कौन? 2। अगर मैंने बड़ा माइनस छोटा किया, 5 - 2, आंसर इज 3, पॉजिटिव है। ये अगर मैंने 2 - 5 किया, -3, अरे तो होता है ना नेगेटिव। इसलिए ऑलवेज टू गेट डिस्टेंस फॉर दिस लेसन, always try to subtract smaller number from bigger number, that is bigger number minus smaller number। अब पहला तो मुझे चेक कर दो, तुम लोगों को मालूम पड़ता है कि नहीं बड़ा कौन है छोटा कौन है? 5 और 2 में बड़ा कौन है? 5। स्मार्ट है तुम लोग। 0 और 2 में बड़ा कौन है? 0। 0 और 2 में 0 बड़ा है। भाई का दिमाग देखो, बाबा बाबा मेरे को एसी में चक्कर आ रहा है अभी। 0 और, इसलिए रिलैक्स। 0 और 2 में बड़ा कौन है? 2। रिलैक्स। -2 एंड +2 बड़ा कौन है? पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। -100 +1, -100 +1 बड़ा कौन है? नेगेटिव कितना भी बड़ा होने दो, पॉजिटिव तो छोटा ही रहेगा। देन 0 -1000 -1000 बड़ा कौन है? 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव। अब नेगेटिव वाला नंबर कितना भी बड़ा रहने दो भाई, 0 सबसे बड़ा रहता है। अब जरा नेगेटिव साइड में आओ, -2 -5, जिसमें कहीं से तो -5 ही सुनाई दिया। याद रखो, नेगेटिव में उल्टा होता है, जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। तो -2 और -5 में बड़ा कौन? -2। समझा? बस अब बस वो यही नॉलेज चाहिए था, बड़ा माइनस छोटा। और अपने को नंबर तो पहचान में, बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अब जरा सब लोग, आई एम स्टार्टिंग विथ 1.1। इधर क्वेश्चन नंबर 1। आई होप जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, बोर्ड पे दिख रहा है ना? ABCDE 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 -5 -4 -3 -2 -1 H J K P Q। बच्चों लोग टोटल 8 चीजें पूछिए, पूरे 8 नहीं सॉल्व करके दूंगा, 3 से 4 बताऊंगा, बाकी सब होमवर्क। लिसन केयरफुल। आई एम स्टार्टिंग विथ, पहले थोड़ा बेसिक बता दूं, ये जो नाम लिखे रहते हैं ना, नाम, इनको हम लोग बोलते हैं पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? पॉइंट्स। और नीचे वाले को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब मैं अगर पहला स्टार्ट करूं, डिस्टेंस ऑफ BE, तो बच्चे लोग ज्यादा स्ट्रेस लेने का नहीं, डिस्टेंस ऑफ BE, तो कुछ टेंशन नहीं। जरा B और E के कोऑर्डिनेट्स देखो। B का कोऑर्डिनेट B 2, E कौन बड़ा है? तो मैं क्या लिखूंगा? कोऑर्डिनेट ऑफ E माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ B। तुम लोग नहीं बोला बड़ा माइनस छोटा, तो 5 - 2 3 यूनिट्स। बताओ समझा क्या नहीं? अपने को सिर्फ पहचानना है बड़ा कौन है और छोटा कौन है। अगर मैं थर्ड स्टार्ट करूं, डिस्टेंस ऑफ PC, हियर P हियर C,
-4 3, बड़ा कौन है 3। तो मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ C माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ P, दैट इज 3 माइनस -4। ज्यादा माइनस दिखा तो हटाने का नहीं, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है और ये माइनस नंबर का माइनस है, माइनस इंटू माइनस। तुम लोग को 100% पॉजिटिव आंसर आएगा ही आएगा। अगर हम बड़ा माइनस छोटा करेंगे तो नेगेटिव का सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है? देन 6 डिस्टेंस ऑफ OE, डिस्टेंस ऑफ OE। बच्चे लोग OE बड़ा कौन है 5। अबे 0 और 5 में बड़ा कौन है 5। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ E माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ O, दैट इज 5 माइनस 0, 5 यूनिट्स। यस और नो? यस सर। और एक लेता हूं PJ लेता हूं, देखो दैट इज 7 डिस्टेंस ऑफ PJ। लिसन केयरफुल या PJ, यार अच्छे से घूरो P को और J को, कौन बड़ा है? वेरी गुड। दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ J माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ P, दैट इज -2 माइनस ऑफ -4। इधर तो ज्यादा माइनस दिख रहा है, तो एक माइनस हटाने का नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है माइनस इंटू माइनस एंड वेन एवर अपोजिट साइन आर देयर। कोई एक मिनट, कोई तो 6 बोला, गधे लोग। पहला बात, जब भी अलग अलग साइन रहेगा वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, किया सब्ट्रैक्ट एंड गिव बिगर नंबर साइन, दैट इज प्लस। अरे समझा क्या? yes, उसी समझने में एक और क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? आइया मन कर रहा बहुत चमाट पे चमाट मार दूंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग को हुआ। बच्चे लोग क्या है ना, ज्यादा अपन 8वीं में पढ़ाई किए ना तो इसका असर ऐसे होता है। मैं पहले ही बता रहा, whenever opposite sign are there, different sign are there, subtract, same sign are there, add। same sign मैंने ऐड किया, opposite sign मैंने subtract किया, give bigger number sign। यहाँ पे बड़ा कौन है 5 तो दे दिया माइनस, यहाँ पे बड़ा कौन है 4 दे दिया प्लस। अब तुम लोग बोले सर किधर दिख रहा है प्लस? अरे प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है, क्लियर है? प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है। बताओ समझा कि नहीं? इज दैट क्लियर? पॉज दबा, पॉज। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों लोग क्वेश्चन नंबर 1 से ज्यादा इजी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं पूरा करके नहीं दे रहा, क्वेश्चन नंबर 3 एक एक नहीं करेंगे, जरा अच्छे से जान दो। व्हाट दे हैव गिवन, कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ A इज x। खुद ही बता रहे कि A का कोऑर्डिनेट x है, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज y, और मुझे पूछा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB। ये मेरे को पूछा है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछा है, 3 करके दूंगा। ऐसे बोल रहा है फिट हुआ तो मैं 2 भी करके दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इजी से नहीं लेता, मैं डायरेक्ट सेकंड लेता हूँ। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू -2। अब मेरे को मालूम है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है x किसका कोऑर्डिनेट है A का, y किसका कोऑर्डिनेट है B का। मुझे चाहिए डिस्टेंस ऑफ AB, दोनों में बड़ा कौन है? तो डिस्टेंस ऑफ AB, बड़ा माइनस छोटा ना, तो बड़ा क्या है x, छोटा क्या है y, दैट इज 6 माइनस ऑफ -2, माइनस माइनस दैट इज 8 यूनिट्स। बहुत हार्ड है। उसके बाद थोड़ा लेता हूं मैं 5वां, x -3 y -6। वेट तू बता मैं, दोनों में बड़ा कौन है? -3। ए राइट बोला, दोनों में बड़ा कौन है? -3। तो डिस्टेंस ऑफ AB सुन x माइनस y, तो -3 माइनस ऑफ -6, बड़ा माइनस छोटा,
माइनस माइनस प्लस। अभी मैंने गधे की तरह सीखा कि जब अलग अलग साइन रहेगा क्या करने का, माइनस, और बड़े नंबर का साइन दैट इज +3। यस और नो? मैंने डिफिकल्ट वाले बताए थे, बाकी चारों इजी है, तुम लोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, पहला, डिस्टेंस ऑफ PR 7, डिस्टेंस ऑफ PQ 10, डिस्टेंस ऑफ QR 3। इसका और एक करता हूं, दैट इज सेकेंड। डिस्टेंस ऑफ RS 8, डिस्टेंस ऑफ ST 6, डिस्टेंस ऑफ RT 4। अभी तुम लोग मेरे को कोई पूछना नहीं सर, आप ऐसा 6 में से 2 ही करके दे रहे, उतने ही लाइक ही गए। आप पूरा 6 का 6 करके दूं क्या? आई होप प्लस माइनस आता है। मैं इस चीज पे तुम लोग पे अंधविश्वास करता है कि तुम लोग को प्लस माइनस आता है। अगर तुम लोग के लेवल के बाहर का होता तो मैं तुम लोग को नहीं देता, मैं ऐसा पकड़ के देता तुम लोग को आता है करके। टेस्ट होगा ना इसके ऊपर, तब मालूम पड़ेगा कितना आता है और कितना नहीं। मुझे चेक करना है कोलिनियर है क्या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिनियर? ये कोलिनियर पॉइंट्स का डेफिनेशन क्या होता है? मैं ही बताता, छोड़ो मैं ही पूछ रहा, मैं ही बताता आंसर। इफ पॉइंट लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, उसी स्ट्रेट लाइन के बाद 4 पॉइंट है, उस पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर पॉइंट अलग अलग जगह है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब तुम लोग बोलेगे सर फिर नंबर में कैसा मालूम पड़ेगा? तो छोटा सा आइडिया, टोटल 3 वैल्यू है, 3, 2 छोटे वाले को ऐड करो, 2 छोटे वाले को। ये 3 में से 2 छोटा कौन कौन है? 7, 3 ऐड करो, बड़ा वाला वैल्यू मिला ना, तो ये कोलिनियर है। 3 में से 2 छोटे वाले को ऐड करने का अभिधान 3 + 7 10। ये मेरे को बड़ा वाला वैल्यू मिला ना, मतलब जब मैंने 2 छोटे वाले को ऐड किया तो आई गॉट बिगर वाले का वैल्यू। यस और नो? जब ऐसा केस होगा कि while adding 2 smaller value we are getting third bigger value, points are collinear। अब इन लोगों ने बोला अच्छा पॉइंट्स कोलिनियर है ना, तो फिर मेरे को बताओ कि पॉइंट्स के बीच में कौन है। अब प्रॉब्लम, अभी 3 पॉइंट है ABC, कोई तो बीच में होगा ना, तो मुझे बताओ बीच में कौन है। तो बच्चे लोग जो 2 छोटे वाले को ऐड किया ना, उसको देखने का, उसमें कॉमन कौन है? कॉमन R। अरे R कॉमन है क्या? नहीं, R बीच में। Therefore, ये देखो जो चल रहा है, Therefore R is in between P and Q, मतलब पोजीशन विल बी लाइक दिस, P R Q। ये कब बताने का पता है कि एक्स्ट्रा जब कोलिनियर होगा तब, जब कोलिनियर ही नहीं होगा तो काय का कौन बीच में, उनको कोई लेना देना नहीं है। आओ उधर 2 छोटे वाले को ऐड करो, 6 + 4 10 आया। अरे बट 10 इज नॉट इक्वल टू 8, मेरे को तो 8 चाहिए था, मतलब 6 + 4 इज नॉट इक्वल टू 8। अरे बराबर ना? मतलब जब मैंने 2 छोटे वाले को ऐड किया तो मुझे बड़ा वाला वैल्यू नहीं मिला, मिला क्या? Therefore points are non-collinear। बताओ ये ज्यादा इजी था क्या? नहीं, इसमें सिर्फ चेक करना है भाई, ऐड करने के बाद बड़ा वाला वैल्यू मिल रहा है क्या नहीं। इसलिए 6 में से मैंने कितना करके दिया? 2, बाकी 4 तुम लोग खुद ही गेस कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जरा मैं ओरली वैल्यू बताऊंगा, तुम लोग बताना कोलिनियर है क्या नहीं। थर्ड 16 9 7, 16 9 7, 9 + 7 16 कोलिनियर। फोर्थ 11 12 8 11 12 8 नॉन कोलिनियर, क्योंकि 11 12 8 में 11 और 8 छोटे ऐड किया तो 19 हो रहा है, नॉन कोलिनियर। 15 7 8 7 + 8 15 हो रहा है। 5 8 6। होशियार है तुम लोग, लिख के लो। वो अलग ही खुश हो रहा है, कुछ और चालू कर रहा है वो, देखो उधर। ये नाउ जो बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे दैट वी हैव डन, अब मैं थोड़ा सिंपल टाइप के क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर 1 वर्ड है। व्हाट दे हैव आस्क्ड,
उन्होंने बोला सपोज देयर आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जस्ट इमेजिन ए बी सी, मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, देख सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। उन्होंने बोला अगर मैं ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करूं तो कौन सा शेप बन रहा है, बस वही लिखने का है। ट्रायंगल इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कितना फालतू क्वेश्चन था ना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, सिंपल था। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आई वांट फुल अटेंशन। मैं पहले 3 में से बोला क्या, ध्यान दो नहीं, इजी था। ये 3 में जरा ध्यान दो, ठीक है। फर्स्ट ए डैश बी डैश सी, सेकेंड आर डैश एस डैश टी, थर्ड एक्स डैश वाई डैश जेड। अभी लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय ए डैश बी डैश सी। उन लोगों ने पोजीशन बताया है कि भाई पहला ए फिर बी फिर सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी। जो उन लोगों ने पोजीशन बताया वही पोजीशन यू हैव टू मेंशन। वैल्यूज ए सी 11, बी सी 6.5, ए बी पूछा रहेगा। इन दिस आर एस टी, एस टी 3.7, आर एस 2.5, आर टी पूछा है। इन दिस एक्स वाई जेड, एक्स जेड 3√7, एक्स वाई √7, तो वाई जेड पूछा होगा। नाउ यू ऑल कैन सी, जब भी 3 पॉइंट रहेगा ना बच्चे लोग, मुझे बताओ, इफ आई एड 2 स्मॉलर पार्ट ए बी प्लस बी सी, विल आई गेट बिगर पार्ट? अगर ये 2 ये 3 तो टोटल विल बी बराबर ना, दिस इज फैक्ट। जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो जब हम छोटे वाले को ऐड करते हैं, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, दो छोटे वाले को ऐड किया तो वी विल गेट डिस्टेंस ऑफ ए सी, छोटे वाले को ऐड किया तो विल गेट बिगर वन। अब जिसका जिसका वैल्यू पता है पुट करो। ए बी तो नहीं पता, वो अपने को चाहिए, बी सी 6.5 और ये 11, ये प्लस है, उधर गया तो डिस्टेंस ऑफ ए बी वी विल गेट 11 माइनस 6.5, दैट इज 4.5 यूनिट। बताओ समझा कि नहीं? yes, अब सेम थिंग दोनों जगह, तो डिस्टेंस ऑफ पहला छोटा प्लस डिस्टेंस ऑफ दूसरा छोटा, वी विल गेट डिस्टेंस ऑफ बिगर वन। अरे बराबर क्या नहीं? yes, sir. 2.5 3.7 वी विल गेट डिस्टेंस ऑफ आर टी। जब मैं दोनों को ऐड किया 6.2 यूनिट्स। चेक करो, ऐड करो इसको, 2.5 प्लस 3.7 यू विल गेट 6.2। अब इधर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। ये बराबर ना? एक्स वाई √7, वाई जेड चाहिए, एक्स जेड 3√7, बराबर है। चलो, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इज 3√7 माइनस √7, आंसर इज 2√7। अब क्या है ना, दिस थिंग यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, 3√7 माइनस √7। अब इसको तुम लोग दिमाग में कैसा रखेंगे, नया है ना, पहली बार है। कभी कभी दिस इज इन द फॉर्म ऑफ सर्ड, दैट इज रूट। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं 3x माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको मैं और सिंपल में करूँ क्या, जिसका आंसर हर गधा देगा, पहली स्टैंडर्ड का बच्चा भी देता है। 3 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट गया, कितना बचा? क्या मस्त ना, सेम लॉजिक है, बस मैंने चॉकलेट को हटाया, x डाला, 3x में से 1 x गया, 2x, 3√7, यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो 1 रहता बच्चे लोग, 3√7 में से 1√7 गया, 2√7। बट कंडीशन अप्लाई, सेम होना चाहिए, √7 सेम होना चाहिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लो ना, मैंने बोला, देखो तुम लोग का दिमाग कॉमन सेंस काम करते हैं कि नहीं। मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, शॉपिंग मॉल में घूम रहा हूँ, मैंने पहला राउंड मारा, मेरे को 2 शर्ट पसंद आया, मैंने 2 शर्ट ले लिया, बस सोचा 1 राउंड और मारता हूँ। 1 राउंड और मारा, 2 पैंट पसंद है, 2 पैंट ले लिया, मैं बिल बनाई, घर पे गया, मम्मी ने पूछा क्या खरीदा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 2 शर्ट 2 पैंट, बराबर ना, यही बोलेंगे ना, कुछ और वो लैंग्वेज यूज कर दे नहीं। अब सेकेंड केस,
पहला राउंड 2 शर्ट, दूसरा राउंड और 2 शर्ट। अब घर पे आया, बिल बना के घर पे मम्मी ने पूछा क्या खरीदा, हम लोग क्या बोलेंगे 4 शर्ट। तो डिफरेंस ऑब्जर्व किया क्या, पहले वाले में अपन ने ऐड नहीं किया, 2 शर्ट 2 पैंट को अलग अलग रखा, क्यों, अलग अलग चीज है। लेकिन सेकंड वाले अगर यही शर्ट शर्ट के बदले अगर मैंने टी शर्ट भी लिया रहता ना तो भी ऐड नहीं किया रहता, अरे शर्ट अलग टी शर्ट अलग ना। तो यहाँ पे भी सेम, अगर वेरिएबल सेम है, रूट का नंबर सेम है तो ही प्लस माइनस पॉसिबल है। अरे तुम लोग चॉकलेट का भी देखो ना, 2 डेयरी मिल्क प्लस 2 डेयरी मिल्क, 4 डेयरी मिल्क, 2 डेयरी मिल्क 2 5 स्टार ऐड करो, नहीं होगा। हाँ 4 डॉट डेयरी मिल्क 5 स्टार नहीं होता, सेम चीज ऐड होता है, ये सब चीजें ऐड नहीं होता। आई होप ये पार्ट क्लियर है, 2 रूट साइन कैसा है, ठीक है। देन ये सब बेसिक चीजें याद रखो, वरना इतना बड़ा बड़ा सीखेंगे और बेसिक की बैंड में जाएंगे। इधर ना छोटू तू अकेला कितना पढ़ाई करेगा। इधर क्वेश्चन नंबर 5 इसका ही भाई है, एक्स वाई जेड कोलिनियर बोला है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई 17, वाई जेड 8, एक्स जेड पूछा है, सेम है ना। यस सर। है बाबा होगा इधर। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो 17 प्लस 60 दैट इज डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 25 यूनिट्स। बताओ समझा क्या नहीं, जल्दी से लिख के लो, फिर एक क्वेश्चन बाकी है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, उल्लू ने बोला देखो यू ऑल कैन सी AC 10 CB 8 AB पूछा है, और इधर इन्होंने डायग्राम ही नहीं दिया है। वो लोग बोल रहे कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज, फॉर एग्जांपल A B C। अभी तीनों को बिठाने का बेंच पे, अभी बीच में ये बैठा है, तो इसके बाजू वाले बोले ये बीच में क्यों बैठेगा, मैं बीच में बैठेगा। तो ये तीसरा भी बोलेगा सर वो दोनों क्यों, मैं भी तो बीच में बैठ सकता है। तो दिस आर द पॉसिबिलिटीज वी हैव टू कंसीडर। इन फर्स्ट केस यू ऑल कैन सी मैंने केस लिखा है, इन फर्स्ट केस आई एम कीपिंग B इन बिटवीन। अगर यही केस 2 लेना रहा तो मैं किसको बीच में रखूं, हाँ किसी को भी रखो, A C B, B का टर्न हो गया, C का टर्न हो गया, अब किसको रखूं, वेरी गुड, होशियार है तुम लोग। अब सिर्फ आंसर आना चाहिए तुम लोग के साइड से। नाउ लिसन, AC 10 CB 8, मेरे को AB चाहिए, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। 2 छोटे वाले को ऐड किया तो वी विल गेट बिगर वन, दैट इज AC। AB मालूम है क्या हम लोगों को, व्हाट अबाउट BC, व्हाट अबाउट AC, we can shift 8 to that side, 10 minus 8 that is 2 units। कोई तकलीफ नहीं, उधर आओ। AC 10 CB 8, मेरे को AB चाहिए, सेम कॉन्सेप्ट, स्मॉलर वन को ऐड करो we will get bigger one, that is 10 plus 8, अरे बराबर ना, अरे वेरी गुड, इतना जोश नहीं, 10 plus 8 18। अब इससे थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, देखना जरा। इन AC वेयर AC कितना दिया है 10, BC 8, जो भी यहाँ पे बैठे, मेरा पॉइंट है कि ये पॉसिबल नहीं है। टेल मी व्हाई, ये क्वेश्चन पॉसिबल ही नहीं है, बता। शाबाश, अला ऐसा थोड़ी किसी को भी बीच में बिठा और कोई भी वैल्यू दे दो। ये 10 दिया है, छोटा सा पार्ट, ये 8 बोला है, वैल्यू छोटा और बड़े वाले को वैल्यू दे दिया है, तो ये केस पॉसिबल है क्या? तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, दिस केस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चे लोग छोटे वाले पार्ट को बड़ा वैल्यू देकर, बड़े वाले पार्ट को छोटा वैल्यू देकर, अपने को नेगेटिव तो नहीं लाने का ना। कभी भी किसी भी चीज का मेजरमेंट, मैंने बोला ये मार्कर का मेजरमेंट लो, कोई बोलेगा क्या -5 इंच का है, कैसा, कुछ चीजें नेगेटिव नहीं होती। विद दिस वी आर डन विद आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। क्लियर है, पूरा ही बंद कर।